हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बीएमसी सागर यानी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के ऑफिशियल वेब पेज पर लॉगिन कर चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां आप देख सकते हैं bmcsagar.edu.in है। सो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश की तरफ से फाइनली जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई। वैकेंसीज की नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर कई पद जो रहने वाले, जिसके अंतर्गत यहाँ पे स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स और ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोटिफिकेशन रीड करेंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है SNCU एंड RBS के वैकेंसीज लेटर नंबर 6166 डेटेड 29 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रोग्राम्स यहाँ पर दे दिए गए SNCU एंड RBS के, इसके अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बता दी जाएगी। यहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जैसे आप कहेंगे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमांक संख्या यहाँ पर दे दिया गया, लेटर नंबर, डेट आप देख रहे हैं 29/10/2021 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश से नोटिफिकेशन जारी की गई। विज्ञापन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, विज्ञप्ति यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है मिशन संचालक NHM भोपाल के पत्र क्रमांक संख्या इतना, दिनांक 29/6/2021 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा एवं अनुबंध शर्तों के आधार पर बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत शिशु रोग सर्जिकल यूनिट तथा SNCU हेतु संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रोग्राम है RBSK और SNCU, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है आप लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आवेदन बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के कार्यालय की आवक शाखा में अंतिम तारीख 22/11/2021 को शाम के 5-5:30 बजे तक आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पर जो आपको फॉर्म भेजना है उसकी भी डिटेल अभी आपको आगे दे दी जाएगी, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। अब यहाँ पे चलते हैं पोस्ट की तरफ, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं विभिन्न प्रोग्राम्स के अंतर्गत और कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया SNCU विभाग के रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर पद का नाम आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स। रिक्त पदों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो SNCU के अंतर्गत यहाँ पर अनारक्षित में आप देख सकते हैं अनरिजर्व में 3 पोस्ट है, EWS में कोई पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति यानी ST में 1 है, अनुसूचित जाति यानी SC में 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 1 है। टोटल 6 पद यहाँ पर स्टाफ नर्स के रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स के 6 पोस्ट जो है आपके SNCU विभाग के अंतर्गत रहने वाले हैं। फिर RBSK के विभाग के अंतर्गत पदों का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एनेस्थेटिस्ट का भी पद है, जिसमें अनारक्षित में 1 पोस्ट है और टोटल इसमें 1 ही पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं और किसी कैटेगरी में यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, सीधा केवल 1 अनरिजर्व में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। पीडियाट्रिक सर्जन की भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व के अंतर्गत। बाकी आपका अनुसूचित जात OBC के अंतर्गत कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं, टोटल 1 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट आप देख सकते हैं अनरिजर्व में कोई पोस्ट नहीं है,
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में एक है और ओबीसी में एक, यानी कि टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स की रहने वाली हैं। ओटी टेक्नीशियन के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत एक यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर है पोस्ट जो है ओटी टेक्नीशियन में एक यहाँ पर रहने वाली है। इस तरह से यहाँ पर कुल मिला के जो है 6 और 2 8 पद यहाँ पर स्टाफ नर्स के हैं। और अब जो है आगे देख सकते हैं आरबीएसके के विभाग के में बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ बैकलॉग के भी रिक्त पद हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में एक पद है। कुल टोटल यहाँ पर एक पद रहने वाला है। ओटी टेक्नीशियन में भी एक पद जो है वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है। तो यहाँ पर टोटल जो है स्टाफ नर्स के 9 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स के यहाँ पर टोटल 9 पद है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकली है वो 13 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 13 है, जिसमें से स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट यहाँ पर 9 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर जो है दिया भी गया है उक्त विज्ञप्ति में आवेदन का प्रारूप एवं विज्ञप्ति का संपूर्ण विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट www.bmcsagar.edu पर उपलब्ध है। तो आपको प्रारूप वगैरह जो भी है इसका सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं जो यहाँ पर विज्ञप्ति के संबंध में सेवा और शर्तें जो भी है यहाँ के, इसके रूल्स क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं आयु और अवधि की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है अवधि या नियुक्ति अवधि जो रहेगी आपकी अवधि या नियुक्ति बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एकमुश्त वेतन संविदा नियुक्त होगी। तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है एकमुश्त वेतन संविदा पर रहेगी। आयु सीमा यहाँ पे दे दी, आवेदक की जो आयु होगी वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी और न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है, जिस यहाँ पे इनकी छूट है। अब यहाँ पर पद की शैक्षणिक योग्यता आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर एनेस्थीसिस्ट के लिए अगर आप एमडी एनेस्थीसिया हैं या डिप्लोमा एनेस्थीसिया से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी में एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी एमएस डीएनबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर कैंडिडेट शुड है बीएससी नर्सिंग जीएनएम डिग्री। तो आपके पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए या पीबीबीएससी की है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और आपका साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ एमपी का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल का। ओटी टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए विद मिनिमम 50% और जो है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे दी गई है मध्य प्रदेश राजपथ असाधारण प्राधिकार से यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं अनुसूची 1 की टिप्पणी क्रमांक 4 को ध्यान में रखते हुए स्टाफ नर्स के पद पर केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स के टोटल 9 पद हैं इस पर जो है फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं। अब यहाँ पे वेतनमान की बात कर ले रहे हैं तो एनेस्थीसिस्ट का यहाँ पर जो है सैलरी यहाँ पर 1 लाख रहने वाली है। पीडियाट्रिक सर्जन की 1,25,000, स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी है। ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पे 15,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। अब जो है इसके बाद यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो नोटिस है वो यहाँ पे दे दी गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करेंगे उस फिल करेंगे उससे पहले सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसको एक बार रीड कर लेंगे। बात कर ले आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन हेतु है उसमें जो है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,000 रुपये फीस रखी गई है और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो है उनके लिए यहाँ पर 1,000 रुपये रखी गई है। तथा जो स्टाफ नर्स और ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें जो है अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये आपको जो है फीस रखी गई है। और ये जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा ये फीस का बैंक ड्राफ्ट जो आपको देना है वो किसी भी बैंक से आप कर सकते हैं जो अनुसूचित बैंक होगी उससे आप ये ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। और इसका किसके नाम से बनना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। इसके नाम से यहाँ पे बनना है अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के नाम से आपको ये बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद जो है जो बैंक ड्राफ्ट होगा उसके पीछे जो है अभ्यर्थी अपना पूरा नाम, आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, पता, फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक है। आवेदक द्वारा जिस माह में आवेदन दिया जाता है उसी माह का बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा। प्राप्त डीडी वापस नहीं किया जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं
इसके बाद आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो बात कर ले रहे हैं, तो आवेदन तिथि की जो लास्ट डेट है वो है 22/11/2021 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और खुद जा यहाँ पे दिया गया है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की आवक शाखा में, यानी कि वहाँ के कार्यालय में जाकर 5:30 बजे तक जमा किए जाएंगे। जो अब आप फॉर्म भेजेंगे ऑफलाइन, वो आप या तो डाक द्वारा भेजें या स्वयं जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे सब दे दी गई हैं। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपके पास क्या क्या लगेगा, शैक्षणिक योग्यता आपके पास इसके लिए आपको क्या देना है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देना पड़ेगा। जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें आपको भी भेजनी पड़ेंगी। यहाँ पर दे दी गई हैं आयु संबंधी और शैक्षणिक योग्यता, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे दे दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दे दिया गया। प्रवीण सूची का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। स्टाफ नर्स में BSc GNM नर्सिंग में प्राप्तांकों का 80%, यानी कि जो BSc नर्सिंग और GNM के कैंडिडेट उनके जो कोर्स है उसका 80% जो आपने किए मार्क्स आए हैं उसका 80%, और OT टेक्नीशियन है तो डिप्लोमा में प्राप्त अंकों का 80% लिया जाकर प्रवीण सूची का निर्धारण किया जाएगा। और जो एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन के पद हैं उनके लिए यहाँ पे MBBS में प्राप्तांकों को का 60% तथा PG डिग्री धारकों का 20 अंक तथा डिप्लोमा धारकों का 15 अंक दिया जाएगा। तत्पश्चात समस्त पदों हेतु एक पद के विरुद्ध 12 अभ्यर्थियों को प्रवीण सूची के अनुसार बुलाकर 20 अंकों का साक्षात्कार किया जाएगा। तो ये जो एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिक्स में इसमें इंटरव्यू रहने वाला है। GNM और BSc में जो है आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं रहने वाला है। यहाँ पे केवल आपके जो BSc और नर्सिंग में जो BSc नर्सिंग और GNM में आपके जो प्राप्तांक है उसका 80%, और टेक्नीशियन अगर OT टेक्नीशियन में तो उसका 80% जो है आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। और किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.bmcsagar.edu.in पर आप यहाँ पर जो है जाकर इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर कर दी गई है। तो इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दें। ऑफलाइन फॉर्म आपका यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट डेट आपकी 22/11/2021 रखी गई है। आप फॉर्म डाक द्वारा या स्वयं जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।